हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं वनिका की कहानी। वनिका और वरुण ने काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए रखा। एक दूसरे की बाहों में उन्हें इतना सुकून मिला कि वो एक दूसरे से अलग होने को तैयार ही नहीं थे। फाइनली वनिका ने वरुण से अलग होते हुए पूछा, तुम इसी सरप्राइज की बात कर रहे थे ना? वरुण ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यही तो था। वनिका ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा ड्रीम हाउस है? वरुण ने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है। कैसे, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक सीक्रेट है और मैं इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ। वनिका ने कहा, इट्स ओके बट आई लाइक इट। वरुण ने मन ही मन में कहा, उसे भी ऐसा ही ट्री हाउस चाहिए था, लेकिन वो चली गई और उसी के साथ मेरी सैनिटरी भी चली गई। फिर तुम आई और सब ठीक हो गया। कुछ टाइम बाद पता चला कि तुम्हारी भी कुछ यही ख्वाहिश है, तो इसे पूरा करने से कैसे पीछे रह सकता था? आफ्टर ऑल यू आर माई एंजल। कुछ देर बाद वरुण ने कहा, अब हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। वनिका ने पूछा, क्या हम यहीं नहीं रुक सकते? मेरा मन नहीं है घर जाने का। वरुण ने कहा, आज तो नहीं, लेकिन फिर कभी पक्का आएंगे। ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तो शादी के बाद हम यहाँ आते ही रहेंगे। शादी का नाम सुनकर वनिका शर्मा गई। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। वरुण ने जब वनिका का शर्माता हुआ चेहरा देखा तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। कुछ देर बाद दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। वरुण ने कहा, मेरे रूम में चलो, वहाँ तुम्हें जो भी चेंजेस करवाने हैं वो तुम मुझे बता दो। आई एम श्योर तुमने आज तक मेरा कमरा नहीं देखा होगा। वनिका ने हाँ में सिर हिलाया। वो और वरुण एक दूसरे का हाथ थामे लिविंग रूम में पहुंचे, लेकिन वहाँ बैठे कुछ मेहमानों को देखकर रुक गए। यहाँ ईशान अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था। वनिका ने धीरे से कहा, आई कांट बिलीव इट कि इतना घटियापन दिखाने के बाद इस इंसान ने यहाँ वापस आने की हिम्मत की है। आजकल लोगों के अंदर से शर्म खत्म सी हो गई है। वरुण ने कहा, आई एग्री, इसे इग्नोर करो और सीधे रूम में चलो। वनिका ने ओके कहा। तभी ईशान आकर उसके पास खड़ा हो गया। उसने हमेशा की तरह वरुण को इग्नोर किया और जैसे ही वनिका को हक करना चाहा, वनिका उसकी इंटेंशन जानकर तुरंत साइड हट गई। वरुण ने वनिका की कमर में हाथ डालते हुए कहा, वनिका को मेरे अलावा कोई और हक करे ये बात उसे पसंद नहीं, और ना ही मुझे। अगली बार से ध्यान रखना। वनिका ने ईशान को घूरा और फिर हॉल में बैठे सभी लोगों को नमस्ते किया। वनिका वरुण के रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके कान में ईशान की माँ पद्मिनी की आवाज पड़ी। पद्मिनी ने कहा, तुम पहले से काफी बदल चुकी हो वनिका, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि अभी तक तुम और वरुण एक साथ हो। वरुण ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, अब क्या कहना चाहती है मामी जी? पद्मिनी ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हारी जो कंडीशन थी उस हिसाब से कोई भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं टिकती। आई वंडर वनिका के मन में तुम्हें छोड़ने का ख्याल कभी नहीं आया। वनिका ने पद्मिनी को कुछ देर अच्छे से घूरा और फिर कहा, नहीं ऐसा नहीं हुआ आंटी जी। वो क्या है ना, अच्छे हीरे की तलाश करने में काफी समय लग जाता है, और जब वो हीरा मेरे पास मौजूद था तो क्यों मैं उसे इग्नोर करूं? सोने या चांदी की लालच में हम हीरा नहीं खो सकते। वरुण जैसा भी है या था, नॉर्मल या मेंटली अनस्टेबल, उसने तब भी प्यार और मेरी केयर करना नहीं छोड़ा था। और अब तो क्या कहने, इस जिंदगी में अगर मेरी फैमिली के बाद दूसरी कोई बेस्ट चीज मुझे मिली है तो वो वरुण ही है। तो फिर उसे छोड़ने का ख्याल मेरे मन में कैसे आ सकता है? मैं आपकी तरह नहीं हूँ। इतना कहकर वनिका वहाँ से चली गई। पद्मिनी ने गुस्से में पूछा, इस लड़की का क्या मतलब था कि ये मेरी तरह नहीं है? वरुण ने शांति से जवाब दिया, आप परफेक्शन के पीछे भागती हैं और वनिका के पास जो है वो उसे ही परफेक्ट समझती है। हेंस आई एम परफेक्ट फॉर हर। इतना कहकर वरुण भी वहाँ से चला गया। ईशान ने गुस्से में अपनी बुड्डियां भींच ली। पहले तो वनिका ने उसे खुद से दूर धकेला और फिर वरुण की तारीफ भी की, जो ईशान को पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन में कहा, तुम्हारा ये घमंड तो मैं तोड़ कर रहूंगा वनिका। तुम्हें उसी वरुण की नजरों में गिराऊंगा जिसकी तुम तारीफ करते फिर रही हो। यू जस्ट वेट एंड वॉच। क्या करेगा ईशान? क्या वो वरुण और वनिका को एक दूसरे से अलग करने में कामयाब होगा? वरुण के जाते ही पद्मिनी ने शिकायत भरे लहजे में पूजा और प्रकाश से कहा, वनिका ने मुझसे इतनी रूडली बात की और वरुण ने उसे डांटने की बजाय सपोर्ट किया। वो ऐसे कैसे कर सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद वरुण पूरी तरह से उसके इशारों पर नाचने लगे। पूजा ने कहा, वरुण और वनिका ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आपको जो स्टेटमेंट था उस हिसाब से वनिका का जवाब बिल्कुल परफेक्ट था, और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वरुण ने भी उसे सपोर्ट किया है।
पद्मिनी ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा, लेकिन आज से पहले वनिका ने मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं की। वो हमेशा शांत ही रहती थी। आपको नहीं लगता अब उसके अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया है? और उसके साथ ही वरुण भी ये गलत आदत सीख रहा है। आज तक वरुण ने मुझसे इस तरह बात नहीं की थी। पूजा ने आराम से कहा, ऐसा सिर्फ आपको लग रहा है, मेरे लिए तो वनिका आज भी वैसी है और मुझे वो हमेशा रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करती है। हाँ, वो बात अलग है कि अब उसने चुप होकर सबकी खुशी के लिए सब कुछ सहने के बजाय खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया है। और सच बताऊं तो मैं वनिका में आए इस बदलाव से बहुत खुश हूँ। कम से कम इस बहाने वरुण ने भी ये सब सीखा कि सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, रिश्ते बाद में आते हैं। आप चिंता मत करो, वनिका मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करती है और आगे भी करेगी। प्रकाश भी पूजा की बात से सहमत थे। पद्मिनी ने अपने हस्बैंड राज की तरफ देखा जो गुस्से में उसे घूर रहे थे। इतना काफी था पद्मिनी को चुप कराने के लिए। राज ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अरे छोटी, तुम इसे इग्नोर ही करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या कह रही है। तुम ये बताओ कि शादी की तारीख कब की निकली? पूजा ने जवाब दिया, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ। वरुण ने कहा था वो वनिका से इस बारे में बात करेगा। देखकर तो लग रहा है कि बात हो चुकी है। कुछ दिन में पंडित जी से मिलकर सब कुछ फिक्स कर लेंगे। ऐसे ही सभी लोग इधर उधर की बातों में लग गए। ईशान तो कब का वहाँ से उठकर छत पर जा चुका था। उसने अपने कुछ टारगेट सेट कर लिए थे, जिसमें से पहला था वनिका और वरुण को एक दूसरे से अलग करवाना, उनके बीच गलतफहमियां पैदा करना और वनिका को सबक सिखाना, क्योंकि ईशान के अकॉर्डिंग वनिका ने उसे बेइज्जत किया और हर बार उसे खुद से दूर धकेला। वरुण के रूम में आते ही वनिका ने वरुण से पूछा, मैं जानती हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। क्या तुम्हें लगता है मैंने रूडली बात की? वरुण ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। और जानती हो सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारे कारण मुझे भी ये कॉन्फिडेंट आया है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ। पहले मैं रिश्तों को बचाने के चक्कर में चुप रह जाता था। अब मैं समझ चुका हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। किसी भी रिश्ते में एक ही तरफ से एफर्ट नहीं डाला जाता, बल्कि दोनों तरफ से छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। वनिका ने शरारत भरे लहजे में कहा, मैं नहीं जानती थी कि जो बंदा घर के बाहर इतना कोल्ड और डिस्टेंट रहता है, गुस्सा नाक पर हर समय रहता है, उसकी ये साइड भी एग्जिस्ट करती है। वरुण ने हंसते हुए कहा, वेल नॉट एनीमोर। अब मैं हर इंसान को उसी हिसाब से ट्रीट करूंगा जिस हिसाब से वो मुझे ट्रीट करता है। वरुण अब वनिका को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा था। वो जानता था कि उसकी मामी हमेशा से ही वनिका की शादी ईशान से करवाना चाहती थी। उसके बहुत सारे कारण थे। पद्मिनी को हमेशा बेस्ट चाहिए होता था और वनिका उनकी नजरों में बेस्ट थी। एक तो उसका स्वभाव शांत सा था जो पद्मिनी के लिए फायदेमंद था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहू उसके साथ जुबान चलाए। दूसरा ये कि वनिका एक अमीर परिवार से थी और उसके नाम पर बहुत सी प्रॉपर्टी थी, और फिर ईशान को भी वो काफी पसंद थी। वरुण इतना तो अभी तक समझ चुका था कि पद्मिनी अब वनिका को अपनी बहू बनाने के सपने देखना पूरी तरह छोड़ चुकी होगी, क्योंकि वनिका प्रूव कर चुकी थी कि वरुण का साथ वो कभी नहीं छोड़ेगी और हर सिचुएशन में उसे सपोर्ट करेगी। लेकिन ईशान को लेकर वरुण श्योर नहीं था। वो जानता था कि ईशान अभी कुछ न कुछ सोच रहा होगा, क्योंकि ईशान के पागलपन से वरुण अच्छी तरह वाकिफ था। वनिका ने अचानक कहा, हमने तो तुम्हारे पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। मैं अभी उन्हें बताकर आती हूँ। इतना कहकर वनिका बाहर जाने लगी, लेकिन वरुण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वनिका ने वरुण की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने वनिका को झटके से अपनी तरफ खींचा। वरुण का एक हाथ वनिका की कमर पर था और दूसरा हाथ उसके बालों से खेल रहा था। वनिका के दोनों हाथ वरुण के सीने पर थे और सांसें तेज थी। वरुण ने कहा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हम अपनी फैमिलीज को साथ में ये बात बताएंगे। संकेत और भव्य को भी आ जाने दो, लेकिन तब तक हम कुछ करते हैं। वरुण की नजरें वनिका के होठों पर थी। वनिका इन नजरों को अच्छे से पहचानती थी, इसलिए उसने आग में घी डालने के लिए अपने लिप्स को हल्के से बाइट किया। उसकी इस हरकत पर वरुण अपना कंट्रोल खो चुका था। अगले ही पल वरुण के होठ वनिका के होठों पर थे और वो उसे बहुत ही रफली किस कर रहा था। वनिका को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो इस किस को एंजॉय कर रही थी। उसी समय ईशान छत से नीचे उतर आया। सीढ़ियों से वरुण के रूम के अंदर का नजारा साफ साफ दिखाई देता था, क्योंकि वहाँ खिड़की बनी हुई थी और इस समय खिड़की खुली हुई थी। वरुण और वनिका को
किस करते देख वो गुस्से में उबल रहा था। उसने खुद से ही कहा, शाम को हम वापस जाने वाले हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं वापस ना जाऊं तो? उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। यू जस्ट वेट एंड वॉच वनिका, तुम्हें आज नहीं तो कल मेरा होना ही होगा। ये कहकर ईशान ने किसी को टेक्स्ट किया और फिर सीढ़ियों को ध्यान से देखा। उसने पाँव फिसलने का नाटक किया और चिल्लाते हुए सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरा।